तो भाई मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि डियर स्मार्टफोन ब्रांड्स के आम यूजर्स को बेवकूफ़ बनाना बंद करो यार, क्योंकि मुझे पता है कि भाई बजट में आप कितना का प्रोवाइड कर रहे हो बजट फोन्स में। अब मैं आपको हकीकत बताऊं कि पाकिस्तान के जो बजट सेगमेंट के फ़ोन्स हैं ना, वो एक फ़नी सीन बन के रह गया है। मतलब बजट में आपको कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा। काफ़ी ऐसी कंपनीज़ हैं जो सिर्फ डिज़ाइन का जादू चिपका कर और बस हल्की फुल्की फट्टी चेंज करके जो है ना वो बस चिपका रही है। अंदर सॉफ्टवेयर भी और कैमरा कुछ भी चीज़ें जो है वो मज़े की उसमें बिल्कुल भी नहीं दी गई। सारी चीज़ें नकली 2 नंबर डाल रही हैं। यहाँ पर मैं आपको काफ़ी ऐसी कंपनी से मिलाना चाहता हूँ जो मैं पाकिस्तान की नाम नहाद हैं, हालांकि पाकिस्तानी कंपनी हो और ज़्यादा अच्छा काम करना चाहिए। स्पार्क्स है, क्यू मोबाइल तो तकरीबन बंद होने को ये कीपैड मोबाइल आ रहे हैं। डी कोड हो गया, उसके बाद वीगो टेल हो गया भाई, उसके बाद सैगो के कुछ मॉडल्स ठीक हैं, कुछ मॉडल्स में मसला है दोस्तों। सैगो भी है, इसमें हम शामिल कर लेते हैं लिस्ट में। लेकिन भाई ये डिज़ाइन का जादू चलाते हैं। अब कम प्राइस में लोगों की नज़र होती है कि भाई इन फ़ोन्स की प्राइसेस कम है यार, इन प्राइसेस कम की वजह से 4128 मिल रहे हैं, वही फ़ोन 464 25,000 में मिल रहा है। लेकिन इन कंपनीज़ का फ़ोन 4128 का 20,000 में मिल रहा है। तो ये चक्कर क्या है, थोड़ा सा देखें। काफ़ी ऐसे कहते हैं कि भाई कम पैसों में प्रोवाइड कर रही हैं चीज़ें और लोगों का जहन बदल जाता है कि कम पैसों में दे रही हैं। लेकिन असल हकीकत जो है दोस्तों, ये जान छुड़ाने वाले काम कर रही हैं कंपनीज़। अब कैसे जान छुड़ाने वाले काम कर रही हैं? कैमरा एवरेज परफॉर्मेंस बिल्कुल लो पॉइंट दे रही हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट बिल्कुल मिलेगी नहीं, आप शायद सारी ज़िंदगी रख लो इसको। तो ये चीज़ें मार्केट वैल्यू लो है। डब्बा पैक, अगर डब्बा पैक भी फ़ोन किसी को बेचने जाओगे तो ये कंपनी का फ़ोन कोई भी नहीं लेगा। इतने हद तक मार्केट वैल्यू इन्होंने नहीं बनाई हुई। तो ये सारा कुछ दोस्तों आपको मैं बताता हूँ। इन्फिनिक्स टेक्नो का भी आपको हकीकत बताता हूँ, ऐसी बात नहीं कि उनको छुपाना है, वो भी आपको हकीकत बताता हूँ दोस्तों। अब यहाँ पर इन्फिनिक्स टेक्नो ने अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी सी बना ली है, लेकिन ये है कि उनके फ़ोन फिर भी मार्केट में थोड़ा बहुत लोग ले लेते हैं। डब्बा पैक भी ले जाओ, डरते नहीं हैं इन फ़ोन्स को। अब टोटली इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि कौन सी कंपनीज़ अब ये जो ब्रांड्स हैं लूटने वाला प्रोग्राम बनाया है। कैमरा 2 नंबर दे रहे हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है और बिल्कुल वायदा नहीं है, सर्विस सेंटर भी ठीक ठाक नहीं है। तो ये सारा कुछ आपको रियलिटी रगड़ा मैं आपको पूरी वीडियो में बताता हूँ। पूरी कंप्लीट देखिए वीडियो। अब सबसे पहले आपको ब्रांड्स की हकीकत थोड़ा सच बताते हैं। स्पार्क्स कंपनी क्या कर रही है, अभी तकरीबन इसके फ़ोन्स काफ़ी ज़्यादा है लेकिन कामयाब नहीं रहे भाई। वो इसी वजह से नहीं रहे कि भाई डिज़ाइन अच्छा, स्पेसिफिकेशन फ्लैशी सामने नज़र आएंगे भाई 8+8, 4+4, 6+6, लेकिन कैमरा और परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल वीक। कैमरा बिल्कुल थर्ड क्लास, हालांकि 50 मेगापिक्सल लिखा होगा लेकिन बिल्कुल ही काम का टके का कैमरा नहीं होता। कलर्स बिल्कुल आ नहीं होते, धुंधले से कलर्स होते हैं। परफॉर्मेंस बिल्कुल वीक, प्रोसेसर बिल्कुल पुराने दौर वाला डाला होता है। क्यू मोबाइल तो भाई मार्केटिंग ज़्यादा और रियलिटी में बिल्कुल कम है, अपडेट भी कम। क्यू मोबाइल तो समझो ख़त्म ही हो चुका है, लेकिन मैं नाम ले रहा हूँ। डी कोड हो गया। बॉक्स में यहाँ पर आपको स्पेसिफिकेशन ब्राइट नज़र आएंगी और फ़ोन स्लो, अपडेट भी नहीं आती दोस्तों। और इसके अलावा वीगो टेल में भी कैमरा और सॉफ्टवेयर में बिल्कुल ही भट्ठा बैठा हुआ है और मार्केट वैल्यू भी लो है। टच फ़ोन्स की मैं बात कर रहा हूँ, उनके कीपैड फ़ोन फिर भी बिक जाते हैं, लेकिन जो टच फ़ोन्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, वो वीगो टेल के नहीं बिकते, इसी वजह से ही। अब डिज़ाइन, सैगो का डिज़ाइन जो है वो ओके है, ठीक है। परफॉर्मेंस और अपडेट में थोड़ा सा पुअर है, ये चीज़ थोड़ा सा मैटर करने की ज़रूरत है। इन्होंने अभी 1-2 डिवाइस लॉन्च किया था, सैगो S25 भी था और 1-2 और भी, इसमें इन्होंने प्रोसेसर थोड़ा ठीक दिया था चलने के मामले में, लेकिन अपडेट की ज़रूरत थी। मैंने कहा भी था कि थोड़ा सा और परफॉर्मेंस को अच्छा कर लेना चाहिए। जो चीज़ अच्छा काम कर रही है कंपनी, वो अच्छा कह सकते हैं हम उसे। अब मसला ये है कि भाई लोग सोचते हैं कि भाई हम ये फ़ोन ले लेते हैं, थोड़ी गेमिंग शेमिंग भी कर लेंगे, लेकिन इन कंपनीज़ के फ़ोन बोलते हैं भाई गेमिंग मेरे बस की बात नहीं है, गेमिंग आप किसी और कंपनी के जाकर फ़ोन लो। वो और मार्केट वैल्यू भी नहीं है। अगर कोई डब्बा पैक लेके बेचता भी है, किसी को ज़रूरत है कि भाई अगर ले लिया है फ़ोन, अगले दिन दुकानदार ही वापस नहीं लेता। नहीं भाई हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम ये फ़ोन नहीं लेते, अगली दुकान पर जाके बेचो। पूरी मार्केट घूमो तो शायद कोई बंदा ले या ना ले, मतलब लेंगे भी तो बहुत ज़्यादा लॉस करके लेंगे, तो लॉस बहुत ज़्यादा आता है इसमें। अब आपको कैमरा की रियलिटी भी बताता हूँ इन कंपनीज़ की कि करते क्या हैं, असल में हकीकत होती क्या है। अब कैमरा का मैं आपको बताता जाऊँ कि ये कैमरा में ये कंपनीज़ क्या करती हैं, 50-50 मेगापिक्सल बड़े बड़े हरूफों में, बड़े बड़े लफ्ज़ में लिखा के बैठ जाती हैं कि 50 मेगापिक्सल कैमरा। अब ऐसे लगता है कि DSLR को भी मात दे देगा इसका कैमरा, लेकिन जब फोटोज़ लोगे तो फोटोज़ डल आएंगी,
अब नाइट मोड में लोगे तो बिल्कुल ब्लर, HDR बिल्कुल वीक आएगा और कलर्स किसी काम के नहीं आएंगे, बिल्कुल हरे भरे से कलर्स, कहीं नीले पीले आ रहे होंगे कलर्स, कहीं कुछ परफेक्ट कलर नहीं आएंगे। जो ओरिजिनल कलर होता है कैमरा का वो भी कलर नहीं आएगा, सेचुरेशन या वाइब्रेटिंग कलर जो है वो दूर की बात, लेकिन ये चीज़ भी नहीं आएगी। अब बंदे को ये लगता है कि 50 मेगापिक्सल का है कैमरा या 5 मेगापिक्सल, टन टन ऐसे होता है काम। अब इन्होंने मार्केटिंग में ये तो बना लिया है कि 20 का भी फ़ोन मिल रहा है भाई, 22 का भी फ़ोन मिल रहा है, 8 128 25,000 का भी फ़ोन मिल रहा है, लेकिन असल में हकीकत अंदर काफ़ी ऐसे फ़ोन्स में होती है, इन सभी के स्पार्क्स के ज़्यादातर फ़ोन्स में, वीगोटेल के फ़ोन में, डी कोड के फ़ोन में, तकरीबन ये फ़ोन्स में ये लाजमी होता है कि अंदर जो है इनके फ़ोन काफ़ी स्लो होते हैं। हालांकि 8 GB रैम भी होती है, लेकिन फ़ोन काफ़ी स्लो होता है। और उसके बाद एप्लीकेशन खोलोगे तो वो फ़ोन खुद ही ये कह देता है कि भाई मैं बजट फ़ोन हूँ, मुझसे इतना काम मत लो, खोलने वाला काम मत लो, कोई एप्लीकेशन मत खोलना। तो बहरहाल भाई हम चलाने के लिए फ़ोन ले रहे हैं, अगर चलाएंगे नहीं तो आपको कूड़ेदान के डब्बे में फेंकना है क्या फ़ोन को। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे आईफोन में अभी आई हुई है कि भाई अपडेट के बाद काफ़ी फ़ोन में मसला आ जाता है, फिर अपडेट के बाद सही भी हो जाता है। अब इन फ़ोन्स में अपडेट्स भी नहीं आती, काफ़ियों में लेट्स आती है और काफ़ी में सिक्योरिटी जो अपडेट है वो भी आती ही नहीं है। तो उसी वजह से फ़ोन स्लो होता रहता है। तो वो फ़ोन आखिर बंदा ये कहता है कि भाई मुझे तो 1-2 महीने हुए फ़ोन लिए हुए, स्लो कैसे हो गया। भाई अपडेट आएगी सिक्योरिटी की तो वो सारा मामला जो है वो फिक्स हो जाता है, लेकिन फ़ोन अपडेट का इंतज़ार करते करते आखिरकार डेड हो जाता है। तो बहरहाल भाई लॉन्ग टर्म अगर एक्सपीरियंस लेना है तो किसी अच्छी कंपनी का जो वादा करती हो कि भाई अपडेट कम से कम 3 से 4 साल या 5 साल की दे रही है, उस कंपनी का फ़ोन आपने खरीदना है। ऐसे जब तक ये कंपनीज वादा आपके साथ नहीं करेंगी अपडेट का, तब तक फ़ोन्स नहीं खरीदने। अब बात करते हैं कंपैरिजन की इन्फिनिक्स टेक्नो के साथ। तो इन्फिनिक्स टेक्नो कुछ हद तक बेटर काम कर रहे हैं दोस्तों, ये बात नहीं है, लेकिन ये है कि उनके फ़ोन्स भी महंगे हो गए हैं, थोड़ी सी ओवर चली गई प्राइसेस, सभी फ़ोन्स की प्राइसेस ओवर चली गई है। जैसे ओप्पो वीवो पहले ऊपर रखते थे, लेकिन ओप्पो वीवो से फिर भी कम है। सॉफ्टवेयर अपडेट कभी कभी दे रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इन्फिनिक्स टेक्नो, और कैमरा जैसा दिखा रहे हैं वैसा कुछ हद तक प्रोवाइड कर रहे हैं। डल कलर्स नहीं है, जैसे इनमें स्पार्क्स वालों में बिल्कुल ही फीके और डी कोड वाले में बिल्कुल ही फीके कलर्स होते हैं, लो क्वालिटी वाले कलर्स होते हैं, और कैमरा बिल्कुल ही हल्का डाल देते हैं। ऐसा काम नहीं कर रही है। मैं उनकी साइड नहीं ले रहा, यहाँ कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, बट ये है उनके फ़ोन्स भी महंगे हैं। फ्लैशी स्पेसिफिकेशन लिखी होती है 4+4 ये वो चीज़ें लिखी होती है, लेकिन यहाँ पर बात जो है वो असल में कैमरा बेटर, डिज़ाइन स्टाइलिश वगैरह और फीचर्स इंप्रूव कर रहे हैं भाई, अपडेट भी मिलती हैं। तो इनमें अपडेट का कोई सीन नहीं, ना ये वादा करती हैं कंपनी जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ, स्पार्क्स का, डी कोड का और वीगोटेल का। ठीक है, ये 3-4 कंपनीज जो सैगो वगैरह, तो सैगो तो कुछ कि मॉडल में ठीक है, लेकिन अभी देखें अभी नेक्स्ट क्या होता है, फिलहाल भी नहीं है। अब क्रिटिसिज्म को ख़त्म करके अगर हम सोल्यूशन की बात करें कि इन ब्रांड्स को क्या करना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे मार्केट में और मार्केट वैल्यू भी और ज़्यादा बेटर होगी। कैमरा में ऑप्टिमाइजेशन, एक कैमरा सेंसर आपने लगा दिया, अच्छा उसमें ऑप्टिमाइजेशन अगर आप नहीं करेंगे तो कैमरा अच्छे कलर प्रोवाइड नहीं करेगा जैसे दूसरी कंपनीज कर रही हैं। कैमरा चाहे उनका 8 या 13 या 15 मेगापिक्सल या 16 मेगापिक्सल हो, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन करती हैं, रिजल्ट और ज़्यादा बेटर आता है। जैसे AI का सिस्टम भी चल रहा है अभी। उसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेट रेगुलर बनाएं, कस्टमर का एतमाद बनाएं, और फिर जाके अपने आप पे लोग भरोसा करेंगे। सैमसंग पे लोग भरोसा करते हैं, अपडेट के लिए लोग लेते हैं, 5-5 साल अपडेट आती है उनमें। उसके बाद परफॉर्मेंस को स्मूथ करें, प्रोसेसर को लेटेस्ट इस्तेमाल करें, पुराने दौर वाले 1999 वाले प्रोसेसर यूज़ ना करें, ताकि कस्टमर को भी रिलीफ मिले और वो भी सोचें कि हाँ भाई हमें इसमें गेमिंग फ़ोन भी मिल रहा है, ये अच्छी परफॉर्मेंस हमें प्रोवाइड कर रहे हैं और वैल्यू अच्छी दे रहे हैं, तो हम इसे ज़रूर ख़रीदें। चलो मार्केट वैल्यू का कोई मसला नहीं, उससे 1000-2 अगर कम भी बिक जाएगा तो मसला नहीं, लोग उस चीज़ को नहीं देखते फिर अगर आप अच्छी वैल्यू दोगे। उसके बाद रियलिस्टिक मार्केटिंग करें, मतलब जो चीज़ है वही दिखाएँ, मतलब फेक चीज़ ना दिखाएँ या फेक हाइप ना दिखाएँ, फिर जो है आप स्ट्रॉन्ग चीज़ें बना सकते हैं। और भाई थोड़ा एफर्ट देना चाहिए, मतलब एफर्ट और ज़्यादा होनी चाहिए, वरना यूज़र्स जो हैं वो आपको बुरा ही समझेंगे, वो यही समझेंगे कि कंपनी जान छुड़ाने वाला काम कर रही है। तो आपने अगर इन कंपनीज में से स्पार्क्स, डी कोड और क्यू मोबाइल, वीगोटेल, सैगो में से कोई आपने फ़ोन यूज़ किया और एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका, ये आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है भाई, कि आप जो है पाकिस्तानी बजट ब्रांड्स के साथ क्या मतलब कि आपको अच्छे लगें, और पाकिस्तान में बजट फ़ोन कौन सा आपको बेटर लगा है, दूसरी कंपनी का भी आप कमेंट कर सकते हैं, और इनके साथ कैसा एक्सपीरियंस लगा ये भी बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए जाता हूँ, उससे ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।